शक्ति जिले भाजपा प्रत्याशी पहुंचे कलेक्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, लगाए गंभीर आरोप। चंद्रपुर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी संयोगिता सिंह जूदेव, जेजेपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा, शक्ति विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी खिलावन साहू कलेक्टोरेट पहुंचे और ट्रेजरी में रखे बैलेट पेपर की मतपेटियों की सुरक्षा बढ़ाने, सीसीटीवी लगाने और मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में संधारित करने जिला निर्वाचन अधिकारी नुपुर राशि पन्ना को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा प्रत्याशियों ने मतदान में भारी अव्यवस्था का आरोप भी लगाया है। संयोगिता सिंह जूदेव और भाजपा जिला अध्यक्ष और जेजेपुर विधानसभा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा ने कहा कि बैलेट पेपर द्वारा हुए मतदान पेटी को ट्रेजरी पर रखी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है, बैलेट पेपर से हुए मतदान पेटी को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा जाए और सीसीटीवी लगाया जाए। बैलेट पेपर से हुए मतदान पेटी को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट से जो मतदान हुए हैं उसमें भारी अव्यवस्था थी। मतदान करते समय कर्मचारियों को लिफाफा भी पैक नहीं करने दिया गया और बहुत देर तक लाइन पर खड़ा रखा गया, जिससे देर होने के कारण कई कर्मचारी बिना मतदान किए चले गए। इस बार बहुत कम मतदान हुआ है और मतदान में हेराफेरी भी की संभावना दिख रही है। उन्होंने ट्रेजरी रूम में रखे मतपत्रों का निरीक्षण भाजपा की तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों ने किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही और गार्ड की अनुपस्थिति पर प्रशासन पर सवाल उठाए। कृष्णकांत चंद्रा, संयोगिता सिंह जूदेव और खिलावन साहू ने प्रशासन पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया। तीनों प्रत्याशियों ने अंतिम में 3 दिसंबर को होने वाले मतपत्रों की गणना स्थल स्ट्रांग रूम के परिसर का निरीक्षण और जायजा लिया। पोस्टल बैलेट को यहाँ ट्रेजरी पर रखा गया है। हम लोगों ने अभी कलेक्टर को ज्ञापन दे करके मांग किया है कि उसको स्ट्रांग रूम में रखा जाए और उसका जिस तरह से स्ट्रांग रूम में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया जाए। और हमारी आरोप है कि जितने पोस्टल बैलेट से जो मतदान हुए हैं, जो कर्मचारी जो चुनाव के कार्य में लगे हुए थे उन लोगों का, उसमें भी भारी अव्यवस्था थी और उन लोग का मतदान करते समय उनका लिफाफा तक पैक करने नहीं दिया गया। इतनी हड़बड़ी की गई और बहुत देर तक उनको लाइन पर खड़ा रखा गया, इसलिए कई कर्मचारी तो बहुत देर होने के कारण खुद भाग गए। इसलिए इस बार आप लोगों ने वाच किया होगा कि बहुत कम मतदान हुआ है और उनको लिफाफा तक पैक करने नहीं दिया गया है, उसको उनके हाथ से लेके उसमें डाल दिया गया है। इस तरह से उसमें हेराफेरी की पूरी संभावना दिख रही है। उसमें आशंका है हम लोग को कि जहाँ ट्रेजरी है वहाँ अनाधिकृत लोगों का आना जाना है, वहाँ पर सीसी कैमरे भी नहीं लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे शासकीय कर्मचारी, अधिकारी जिन लोग भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार से पूर्वाग्रह रखते हैं और उनके दबाव में काम करते रहे हैं, पिछले 5 साल से उनका रिकॉर्ड है, तो ऐसे लोगों का वहाँ आना जाना है जो कि आपत्तिजनक है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि ऐसे लोगों का आना जाना वहाँ वर्जित किया जाए, सुरक्षा बढ़ाई जाए, सीसी कैमरे लगाए जाएं और उसे पोस्टल बैलेट को स्ट्रांग रूम में रखा जाए। हमारी ये आरोप है कि कई जैसे पाटन में हुआ है वहाँ हेराफेरी की पूरी संभावना है, मीडिया में आप लोगों ने वाच किया होगा। और ऐसे सभी ज़िले में जिसमें हमारा शक्ति ज़िला भी शामिल है, यहाँ पर भी ट्रेजरी में ही उसे रखा गया है और उसमें हेराफेरी की हमें पूरी आशंका है। हम मांग करते हैं कि भूपेश बघेल जी के कांग्रेस की सरकार के पूर्वाग्रह रखने वाले कर्मचारियों की देखरेख में उसको न रखा जाए, उसमें सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। आपने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को वोट से वंचित किया गया, क्या मंशा हो सकती है शासन? जैसा कि हमें पता चला है कि भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार के लोगों को ये पता लग गया था कि जो मतदान पोस्टल से हो रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा जा रहे हैं। जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शासकीय कर्मचारी लोग हैं, वो बीजेपी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। इससे घबरा करके भूपेश बघेल जी ने इससे हस्तक्षेप किया है और उच्चाधिकारियों को दबाव बना करके ट्रेजरी की जो व्यवस्था है उसको किया है। ये जो ट्रेजरी में रखने का कुछ नियम आया था निर्वाचन आयोग? ऐसा कोई नियम नहीं है, स्ट्रांग रूम इसीलिए बना हुआ है। स्ट्रांग रूम ही में उसको रखने का नियम है, स्ट्रांग रूम में रखना चाहिए। बाकी जो इनकी बातें हैं वो सब बहानेबाजी हैं।